जाना था शहर में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे काम है, दोनों भाई साथ में चलते हैं। तो दोनों भाई साथ में चलते तो बैलगाड़ी भी एक ही ले लेते हैं। छोटे भाई ने कहा ठीक है। अब वो बैलगाड़ी ले ली, दोनों भाई आगे चलने लगे। अब गर्मी का समय और भयंकर धूप, भयंकर प्यास लगी। रास्ते में बड़े भाई ने कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, तो मैं पानी के लिए। छोटे भाई ने कहा ठीक है। उसने गाड़ी को रोका, वो इधर उधर रास्ते में गया, खोजबीन की, पानी मिला, पानी पिया और पानी छोटे भाई को ले गया। फिर वापस रवाना हुए। तो बड़े भाई ने कहा कि हम इस रास्ते से, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते से हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? कि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच में एक नागिन थी, और नागिन भी वो मुझे लग रही थी कि अचक्षु है, अंधी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे तो उस नागिन मर जाएगी क्योंकि बैलगाड़ी के चक्कर से, तो हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो अब देखिए छोटे भाई ने क्या कहा कि भाई हम जा रहे हैं वो रास्ता शॉर्टकट है, तो हम रास्ता उसके लिए क्यों बदलें? बड़े भाई ने कहा कि देखो पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो जाएगी, वध हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यदि बड़े रास्ते से जाएंगे तो। लेकिन छोटा भाई माना नहीं। तो अब बड़े भाई ने बहुत कहा, लेकिन छोटा भाई माना नहीं। उसी रास्ते से दोनों भाई आगे बढ़े। तो अब जैसे ही वहाँ से वो नागिन पड़ी थी, गाड़ी उसके ऊपर से गई तो क्या हुआ? मर गई। मर करके वो नागिन वहाँ से ब्राह्मण के घर में उसका जन्म होता। और बड़े भाई पूरे रास्ते पश्चाताप करता है कि आज किसका मुँह देखा था, एक पंचेंद्रिय जीव का वध हो गया, आज अच्छा काम नहीं हुआ। वो शहर गया, अपना काम किया, वापस आया तो भी दिन भर उसको वही बात, समय समय पर वही बात उसे याद आती है। और छोटे भाई को न कोई पश्चाताप, न कोई बात याद आई। अब करते करते वो जो नागिन थी वो कहाँ जन्म हुआ था? ब्राह्मण के घर में। वो थोड़ी बड़ी हो गई, और पहले का ज़माने में तो शादियाँ भी जल्दी हो जाती थी, आजकल में शादी तो लेट होती हैं। पहले अभी तो पढ़ाई पढ़ाई, फिर कमाई कमाई, और फिर लुगाई लुगाई। विदाई कैसे कर देंगे? पहले विदाई करने लग गई है। तो आजकल के ज़माने में पहले पढ़ाई, फिर कमाई करो, ये कमाई के बिना लड़की नहीं मिलेगी, और फिर लुगाई। तो उस जमाने में इतना नहीं था, छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई। और इधर क्या कि बड़े भाई और इधर उसको बार बार ये पश्चाताप आता था। तो बड़ा भाई इधर शादी हो गई, और बड़े भाई का भी आयुष्य खत्म हुआ। शादी होने के बाद जो बड़ा भाई था, जो पश्चाताप कर रहा था, वो वहाँ से मरकर वो उसी ब्राह्मण की कुक्ष में आया। तो उस ब्राह्मण को उसके प्रति बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम, जब भी अभी जन्मा ही नहीं उसका अत्यधिक प्रेम। ब्राह्मण ने कहा तुम्हें तो होने वाले संतान के प्रति इतना प्रेम है? बोले हाँ मुझे तो बहुत प्रेम है। अब करते करते उस बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद उसका इतना प्रेम, ब्राह्मण का एक क्षण भी उसको अलग नहीं रखती है, और उसका लालन पालन करने लगती। उसका मजा है, मुझे भी तुमने छोड़ दिया इस बच्चे के पीछे, इतना प्रेम। बोला हाँ बच्चा तो मेरा प्राण है। अब वो छोटा भाई था, थोड़े दिनों के बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, और वो भी मर करके उसी ब्राह्मण की कुक्ष में आया। अब देखिए ब्राह्मण के विचार कितने चेंज हो गए। बड़े के प्रति प्रेम था और इसके प्रति द्वेष था। भाई मेरे एक संतान ठीक है, मुझे ये संतान नहीं चाहिए। अब वो बार बार ये करके ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, एक के प्रति इतना प्रेम, अभी तो संतान हुई नहीं। उसने कहा नहीं मेरे एक संतान प्राप्त है। ब्राह्मण ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, तुम इस बच्चे को जन्म तो दे दो, उसके बाद में मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। अब जैसे तैसे उसने 9 महीने निकाले, क्योंकि उस बच्चे के प्रति उसकी हिंसा के बाद इसको मार दो, इसको काट दो, ऐसे हिंसात्मक भाव आ रहे थे। अब 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद ब्राह्मण ने क्या किया, उस बच्चे को उसकी सौतन थी, दूसरी पत्नी थी, उसको दे दिया, तुम इसका पालन पोषण करो, इसे कभी घर में मत आने देना, ठीक है। वो जो बड़ा लड़का था वो भी 3-4 साल का था। वो समझ रहा था कि मेरे छोटा भाई आया है, लेकिन छोटा भाई को मेरे से दूर क्यों रखा जा रहा है। अब वो अपने पिता के साथ में उसे मिलने के लिए जाता, और वो धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा था। वो रोज उसको मिलने जाता, उससे बातचीत करता, उसके साथ में
खेलता। तो वो छोटा वाला जो बच्चा था वो बोलता कि अरे तुम कितना मुझे प्यार करते हो, तो मेरे सगे भाई होते तो कितना अच्छा होता। उसने कहा कोई बात नहीं, मान लो मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। अब ऐसे करते करते वो जो छोटा भाई था वो भी 3-4 साल का हो गया, बड़ा भाई और बड़ा हो गया। करते करते एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण को कहीं पे जाना था, तो उसने कहा कि 2-3 दिन के लिए मैं गाँव छोड़ के मुझे दूसरे देश में जाना है, तो ऐसा करता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई के पास जाना, और यदि जाओ तो छोटे भाई को अपने घर में मत लाना। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूँगा। अब वो एक दिन तो नहीं गया, अब उससे भी अपने बड़े भाई छोटे भाई की याद आने लगी, और वो बच्चा था खेलता खेलता वहाँ चला गया। दोनों भाई आपस में खेलते हैं करते हैं, और वही बात कि तुम कितना मुझे प्यार करते हो, तुम सगे भाई होते तो कितना अच्छा लगता। अब जो ये बड़ा भाई था ना, उसके मुंह से निकल गया हम तो सगे भाई हैं। अच्छा हम सगे भाई हैं, तो मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, मेरी माँ कहाँ है? उसने कहा माँ उधर रहती है, तुम यहीं रहो। बोले क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। बोले क्यों नहीं चल सकते? अब वो बच्चा था वो जिद करने लगा, उसके साथ में वो आ गया, और उसने देखा कि उसकी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। वो चूल्हे था, पुराना जमाना था, चूल्हे पर वो कढ़ाई में तेल था, गरम गरम तेल था, और वो बड़े बना रही थी। जैसे ही उस बच्चे को घर में एंटर करते हुए देखा, देख के उसके क्या हुआ, क्रोध साथ में आसमान में आँख उबलने लगी, और उसने आँख देखा न था, उस बच्चे को देख के इतना भयानक उसका गुस्सा, उसने उस गरम गरम तेल की कढ़ाई को लेकर उस बच्चे पर बैठा। बच्चा तो मर गया। ऐसा क्यों हुआ? अब वो 2-3 दिन के बाद वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को पता लगा कि अरे ये क्या हुआ। उसने बड़ा आश्चर्य, क्योंकि ब्राह्मण नहीं जानता था ये बात को, एक के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम, उसका इतना प्रेम द्वेष, उसको तुमने मार दिया। अब करते करते पुराने जमाने में कोई केवल मुनिराज थे, वो आए तो पधारे, तो उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि भाई इसने उससे अंधी नागिन को मारा था, इसीलिए उसके प्रति इसकी द्वेष की भावना थी, तो इसको वापस इसने मार दिया। तो कहा जाता है कि कर्मों का बंधन हर व्यक्ति की होता है, कोई व्यक्ति नहीं कि कर्मों का बंधन प्रतिदिन होता है। अब आपके पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव विचार है तो नेगेटिव। पर आप दिन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विचार कौन से होते हैं, पॉजिटिव अच्छे आते हैं या नेगेटिव आते हैं? नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, और नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। अब कर्मों का बंधन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सूखी मिट्टी, ठीक है, उसको आपने लिया और दीवार पर फेंका तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। दूसरी चिकनी मिट्टी है, उसको आपने लिया और दीवार पर फेंका तो क्या होगा, चिपक जाएगी। तो वैसे ही आपने कोई कार्य किया ऐसा, आप पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने ये अनर्थ कर दिया, ऐसा काम कर दिया, मुझे कार्य करना पड़ता है, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, मुझे घर गृहस्थी में ये सब काम करने पड़ रहे हैं। आप पश्चाताप करेंगे तो आपका कर्मों का बंधन तो होगा, लेकिन वो होगा सूखी मिट्टी की तरह, तो आपका जल्दी से जल जाएगा तपस्या की, सामाई की, माला की। और जो वो गाढ़ कर्मों का बंधन होगा, अरे मेरे बिना तो कुछ होता ही नहीं है, परिवार में मैं ही सब कुछ करता हूँ, जहाँ पे आसक्ति भाव जुड़ गया, ममत्व भाव जुड़ गया, वो गाढ़ कर्मों का बंधन, फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत करना पड़ेगा। तो कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म सबके बनते हैं। कर्म कब हृदय में आते हैं ये भी पता नहीं, आज आपने कर्मों का बंधन किया, आज आएंगे, इस भव में आएंगे, अगले भव में आएंगे, और कहा जाता है 99 करोड़ भवों के बाद में कर्म हृदय में आ जाए। तो कर्म करते समय हमेशा ये चिंतन करते मुझे कार्य करना पड़ा, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, तो उसमें आपके कम कर्मों का बंधन होगा। यदि कर्म सिद्धांत को व्यक्ति समझ लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, बस वो ये चिंतन करता है कि मुझे जो मिल गया है वो प्राप्त है, वही मेरे लिए प्राप्त है। फिर वो अधिक लोभ में, क्रोध